हेलो। आज का टॉपिक है यूनिट 1.3 21वीं शताब्दी की स्किल। इसको 3 ग्रुप में अलग अलग भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है फाउंडेशनल लिटरेसी, सेकंड है डिफरेंट स्किल और एबिलिटीज़, थर्ड है कैरेक्टर क्वालिटीज़। फर्स्ट है फाउंडेशनल लिटरेसी। जो स्किल डेली लाइफ में उपयोग होते हैं तो लाइफ को अच्छी करते हैं और बेटर करते हैं। फर्स्ट है पढ़ना लिखना। पढ़ना लिखना सीखना, जिससे माइंड की मेमोरी बढ़ती है, ग्रोथ होती है, जिससे जानकारी को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं। एग्जाम्पल, किताब पढ़ना, रिपोर्ट लिखना, ईमेल भेजना। फ्यूचर में इसके यूज़ क्या क्या है? गवर्नमेंट, प्राइवेट जॉब, ऑनलाइन वर्क। सेकंड है अंक स्किल। सभी के जीवन में अंकों का उपयोग होता है। अगर उनको अंकों के बारे में पता नहीं होगा तो उनका लॉस हो जाता है। एग्जाम्पल, शॉपिंग का, पैसों का क्लियर बजट बनाना। फ्यूचर में इसके यूज़ बैंक, अकाउंट, बिजनेस। थर्ड है वैज्ञानिक स्किल। विज्ञान के रूल्स को समझना और उनका लाइफ में उपयोग करना। एग्जाम्पल, वैक्सीनेशन का महत्व समझना, मौसम के बारे में सोचना। फ्यूचर में इसके क्या यूज़ है? एनवायरनमेंट रिलेटेड वर्क और हेल्थ एंड सेफ्टी। आईसीटी स्किल 21वीं शताब्दी की सबसे बेस्ट स्किल है। कंप्यूटर, इंटरनेट तकनीकी आइटम्स का उपयोग करना। एग्जाम्पल, ऑनलाइन क्लास लेना, गूगल पर जानकारी रिसर्च करना। और फ्यूचर में इसके यूज़ क्या है? ऑनलाइन जॉब, स्मार्ट वर्क, एआई कंपनीज में काम। डेफ लोगों के लिए सबसे अच्छी स्किल है आईसीटी। फाइनेंशियल लिटरेसी। आज के टाइम पर जॉब बहुत है, लेकिन जॉब से पैसे कमाने और सेव करने वाले लोग बहुत कम हैं। तो सभी को पैसे सेव करना चाहिए और स्वतंत्र रहे और लोगों पर डिपेंड ना रहे। फ्यूचर में स्मार्ट इन्वेस्ट और बिजनेस। कल्चरल लिटरेसी, सभी लोगों के कल्चर को समझना ताकि सभी कल्चर के लोगों के साथ काम कर सके और सभी की भावनाओं को समझना। एग्जाम्पल, टीम वर्क और प्लेइंग। फ्यूचर में इसके उपयोग लोगों के कल्चर को समझेंगे तो उनके साथ में लीडरशिप का काम कर सकेंगे, ग्लोबल कंपनियों में काम। सेकंड ग्रुप है डिफरेंट स्किल और एबिलिटीज़ स्किल। इन स्किल्स में हम लाइफ में समस्याओं के समाधान में सपोर्ट करती हैं। फर्स्ट है बेहतर सोचना और प्रॉब्लम सॉल्यूशन। जैसे एग्जाम्पल, जो टेक्निकल मशीन होती है वो ओनली काम करती है, सोचने का काम इंसान का होता है, काम है वो इंसान करते हैं, और जो सबसे अच्छा सोचता है वही वैल्यूबल होता है। सेकंड है क्रिएटिविटी, नए नए विचार लाना, जैसे स्टोरी लिखना, इंजॉय करना, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना। फ्यूचर में इसके उपयोग डिज़ाइनिंग, इनोवेशन, जैसे कंपनी स्टार्ट करना, सेल्फ का बिजनेस स्टार्ट करना,
कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। कम्युनिकेशन से समझ बढ़ती है और मिसकॉन्सेप्ट दूर होता है। कम्युनिकेशन से आत्मविश्वास बढ़ता है। जैसे एग्जाम्पल, सेल्समैन को कॉन्फिडेंस होता है कि वह अच्छे से एक्सप्लेन करे और आइटम्स को बेचे। फ्यूचर में इसके यूज़ है, अगर अपन कम्युनिकेशन अच्छे से करेंगे तो लोगों के साथ लीडरशिप का काम करेंगे। डेफ लोगों के लिए कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट होता है, जिसके अंदर लिखना और विजुअल आता है। इंटरप्रेटर जो कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। कैरेक्टर, थर्ड ग्रुप है कैरेक्टर क्वालिटीज़। ये गुण लोगों के कैरेक्टर को मजबूत बनाता है, जो कहीं भी अपनी बात को एक्सप्लेन कर सकते हैं। व्यक्ति के अच्छे स्वभाव से, एग्जाम्पल, ईमानदारी के साथ काम करना, जिम्मेदारी, सभी लोगों का सम्मान, रिप सपोर्ट। फर्स्ट पॉइंट है सीखने की जिज्ञासा। जो सीखता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। जैसे एग्जाम्पल, घूमना, नई नई चीज़ें सीखना। फ्यूचर में इसके यूज़ क्या है? न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू स्किल्स, जिससे लाइफ ग्रोथ होती है। सेकंड है इनोवेटिविटी, आइटम्स न्यू। जो खुद को आगे बढ़ता है वही लीडर बनता है। सभी लोगों में खुद से काम शुरू करने की क्षमता होनी चाहिए। एग्जाम्पल, खुद से ही लोगों से सवाल करना, क्वेश्चन करना। फ्यूचर में इसके उपयोग है लीडरशिप का रोल, और बिजनेस में काम आते हैं। थर्ड है पेशेंस, धैर्य रखना और कठिन परिस्थितियों में, हार्ड परिस्थितियों में एक्सेप्ट करके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना। फ्यूचर में इसके युग है करियर को स्ट्रगल करके अचीव करना। फोर्थ पॉइंट है सोशल एंड कल्चर अवेयरनेस, समाज और संस्कृति के प्रति संवेदनशील रहना। फ्यूचर में इसकी क्या क्या यूज़ है? अगर लोगों के कल्चर को समझेंगे तो ग्लोबल कंपनियों के साथ में काम कर सकेंगे, सोशल वर्क कर सकेंगे, टीम लीडरशिप कर सकेंगे। थैंक यू।